कल आपसे मैंने बताया था ध्यान के वक्त कि आप इस तरह से हाथ करके मेरी ओर बैठे हैं और आपके अंदर चैतन्य धीरे धीरे बहता हुआ आपकी कुंडलिनी को जागरूक कर देगा। ये सारी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चों का खेल है, और आप लोगों ने इन लोगों को देखा भी होगा जो यहाँ पर सहयोगी लोग थे कि वो अपने हाथ को घुमा घुमा करके और आपको कुछ चैतन्य दे रहे थे और कुछ कार्य कर रहे थे। मामूली तौर से ये चीज अगर देखी जाए तो एक बच्चों का खेल लगता है। जिस वक्त मोहम्मद साहब ने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बताया था तो लोग उनका मजाक करते थे, और जिस वक्त अनादिकाल में ही होम हवन आदि हमारे देश में शुरू किए गए थे तब भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे ये क्या महामूर्खता है, ये क्यों करें। जब ये चीजें रूढ़िगत हो जाती हैं तब मनुष्य इसको इस तरह से मान लेता है मानो ऐसे कि ये आपके जीवन का एक अंग है। जैसे नमस्कार करना, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी किसी को देखते ही साथ नमस्कार कर लेते हैं, उसके बारे में ये पूछा नहीं करते कि इस तरह से दो हाथ जोड़ के हमने क्यों नमस्कार किया, और पूजा के समय हम इस तरह से आरती क्यों करते हैं और अपना हाथ इस तरह से क्यों घुमाते हैं, हाथ में हम दीप लेकर के क्यों आरती करते हैं, ये प्रश्न हम नहीं पूछते। जैसा भी जो बताता है वैसे वैसे हम आरती करने लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज सब रूढ़िगत हो जाने की वजह से हमारे लिए बहुत ही सरल और सहज हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही आसानी से आ जाती है। लेकिन हर पूजा के हर प्रकार में, उसके हर एक भावभंगी में या हर प्रकार की क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ, बहुत उसका गहन मतलब होता है। हर पूजा में, हर मंत्र में और हर तरह की प्रेयर में भी एक महामंत्र होता है। जैसे कि ईसा मसीह की जो प्रार्थना है जिसे कि हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, इसमें बड़ा महामंत्र है। अल्लाह अकबर में बड़ा महामंत्र है, सोहम में बड़ा महामंत्र है। सभी चीजों में महामंत्र है, लेकिन उस मंत्र को कहाँ, किस जगह, कौन सी बात पर, किस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कोई भी नियम नहीं। क्योंकि धर्म के मामले में संसार में कोई नियम नहीं। हर एक आदमी कुंडलिनी जगा सकता है, हर एक आदमी चाहे तो धर्म के बारे में बोल सकता है, जिसको देखो वही गीता पे बोल सकता है, जिसको देखो वही कृष्ण बन सकता है, इसमें किसी पे कोई नियम नहीं है। लेकिन आप एक संगीत में भी जब इतनी शास्त्रीयता है तो आप सोचिए धर्म में परमात्मा ने कितनी शास्त्रीयता बनाई। लेकिन इस मामले में एक तो आप अधिकारी भी होना चाहिए। तो अधिकार माने के लिए अपने यहाँ कहते हैं कि आदमी को ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होने का मतलब है जिसने ब्रह्म को जाना, माने जो पार आदमी होता है, जो द्विज होता है, जिसका दूसरी बार जन्म हो जाता है। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, जिसका कि दूसरे बार जन्म होता है। अब जिस तरह एक पक्षी का जन्म होता है कि पहले तो वो एक अंडाकृत होता है, एक अंडे जैसा बन जाता है, और उसके बाद जब उसका ब्रह्मरंध्र फूटता है, या कहिए तो जब वो माँ पक्षी जब उसे चोंच से तोड़ती है तब वो फिर से जन्मित होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जब द्विज हो जाता है, जब वो दूसरे बार पैदा होता है, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो आजकल ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप किसी को भाड़े पे ले लीजिए, भाड़े पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, भाड़े पे आपको पुजारी मिल जाएगा, इनको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्रिश्चियन का भी मतलब वही होता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो बैप्टाइज हो जाए, जो बैप्टाइज हो जाए माने जिसका ब्रह्मरंध्र टूट जाए, वही क्रिश्चियन माना जाता है। लेकिन ऐसे कितने क्रिश्चियन हैं? या आप मुसलमानों को, मुसलमान का भी अर्थ वही होता है। आप कोई भी जाति में, पारसी लोग जो हैं उनका भी यही, ज़ोरास्टर को आप पढ़े तो उसमें भी द्विज बनने की ही बात है कि आपको परमात्मा को जानना चाहिए और आपका फिर से जन्म होना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं आई है, या आप वो नहीं हुए हैं, आप अधिकारी नहीं हैं कि आप धर्म के मामले में चले। आप अपने आप से धर्म के मामले में नहीं चल सकते। बहुत से लोगों ने कल मुझे बताया कि माता जी हमने किताब पढ़ के और योग साधना, सो बात ठीक नहीं। आप किताब पढ़ करके साधा एक पंखा नहीं ठीक कर सकते, तो आप क्या मनुष्य की जीवंत चीज कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर उसका जागना नहीं हुआ है तो आप कह नहीं सकते कि हम दूसरों को जगा सकते। जो खुद ही सुप्तावस्था में है वो दूसरों को क्या जगाएंगे? जो खुद ही अंधे हैं वो दूसरों को क्या लीड करेंगे? इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है कहिए, या इसकी जो शास्त्रीय पद्धति है, उसे समझ लेना चाहिए। अब एक बात है कि समझ लीजिए मुझे ये फैन चलाना है,
तो मैंने इनसे कह दिया कि आप स्विच जरा ऑन कर दीजिए, मुझे फैन चलाना है। ये तो बहुत ही सीधी सी चीज हो गई। कोई अगर विलेज से आदमी आएगा तो वो कहेगा कि अरे भाई ये तो एक खेल ही है इनके यहाँ कि वो दबा दिया और पंखा चलने लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो छोटी सी चीज है जिसको हम खेल कह सकते हैं, इसके पीछे में कोई ना कोई बड़ी भारी मैकेनिज्म, कोई ना कोई इंजीनियरिंग तो जरूर है ही। उसके अलावा इसके पीछे में एक बड़ी भारी शक्ति है, पूरा पावर हाउस चल रहा है। उस पावर हाउस को बनाने के लिए युग लग गए और उसकी तैयारी करने में युग लग गए। उसको पहले कंसेप्ट में लाने के लिए कि बिजली क्या चीज है, उसमें युग लग गए। तब कहीं जाकर के एक छोटा सा ये पंखा तैयार हुआ। उसी प्रकार मनुष्य के लिए, मनुष्य को यह सोचना है कि अगर वो इससे भी ऊंची दशा में पहुंच रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी भारी इंजीनियरिंग है, और वो इंजीनियरिंग लिविंग है। वो सोचती है, समझती है और आपको प्यार भी करती है। हम ऐसी कोई शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते कि जो शक्ति सोचती है, समझती है और प्यार करती है। ले हम प्यार करते हैं, आखिर हम प्यार कहाँ से करते हैं? अगर इस समुद्र में पानी नहीं होगा तो बादलों में कहाँ से आएगा और बरसात में कैसे आएगा? अगर इसका स्रोत नहीं होता तो हम कहाँ से प्यार करते हैं? इसकी कहीं ना कहीं शक्ति तो होनी ही चाहिए जो प्यार करते। वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित है और हमारे अंदर बसी हुई है। वो किस तरह से बसी हुई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैं आपसे आज बताने वाली हूँ। हालांकि ये विषय जो है आज तक लोग बड़ा गौप्य गोपनीय कहते थे और कहते थे ये सबको बताने का नहीं, ये थोड़े ही लोगों को बताने का होता है और बहुत ही थोड़े लोगों को लोग पार करते हैं। अभी एक यहाँ पर बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र में, वो हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बताया कि माता जी ऐसे ऐसे हैं और ऐसे अवतार हैं। तो उनसे मिलने हमारे शिष्य लोग कुछ गए थे तो उन्होंने कहा कि ये तो हम सब माता जी को मानते हैं, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता कि आप जैसे सर्वसाधारण लोगों को माता जी 1-2 मिनट में क्यों पार करा रहे। हम लोगों ने तो हजारों वर्ष की तपस्या करी, जब हम मेंढक थे तब से हमने तपस्या की, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर वाइब्रेशन छूटे और आप लोगों को माता जी ने क्यों दी। जब मैं उनसे मिली थी तो मुझसे भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि हम लोग तो वहां से जंगलों में भाग आए हैं और आपने इन लोगों को दे दिया और इतना ही नहीं, आप इनको संरक्षित रखती हैं कि सर्वसाधारण समाज में रहें और आनंद में रहें। तो ऐसी क्या बात है इन लोगों की कि इनको आपने क्यों दिया? इसका कारण ये है कि आज कलयुग का अंत समय आ गया, कलयुग खत्म हो रहा है, अब सत्युग की शुरुआत हो चुकी और सत्युग की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो सत्युग को समझें, जाने और उस पर पनपे और उसका आनंद उठाएं। उस नए आयाम शुरू होने का समय आ गया है, इसलिए कार्य हो रहा है। रही बात ये कि जिन्होंने वर्षों की तपस्या की है, क्या पता वही आज यहाँ पर सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में बैठे हैं। नल और दमयंती के आख्यान के बाद एक बार नल को कहीं कल्कि मिल गए थे तो उन्होंने कल्कि को पकड़ के कहा कि तुमने कली को पकड़ के कहा कि तुमने बहुत ही मेरे साथ अन्याय किया हुआ है और मैं तुम्हारा कुछ न कुछ बदला लूंगा। उनका अच्छा, आप मेरा बदला लेना चाहते हैं आप जरूर लीजिए, लेकिन पहले मेरा महात्म्य सुन लीजिए, मैं क्यों संसार में, मेरा कली का महात्म्य क्या है। उसने कहा कि जब कलयुग आएगा, जब मेरी कलुषता बिल्कुल अतिशय घोर हो जाएगी, संसार में त्राही त्राही हो जाएगी और जब पृथ्वी रोएगी, उस वक्त में ऐसा चमत्कार होगा कि जो गिरी कंदरों में बहुत सारे लोग परमात्मा को खोज रहे हैं वो सर्वसाधारण रूप में संसार में आएंगे और उनको उनकी जो खोज है उसका उत्तर मिलेगा, उसकी उपलब्धि होगी। यह आप लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस है और इस वजह से जब ये चीज घटित होती है तो इसमें इतनी शंका करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहले ही से सब प्लान है और अगर ये आपका हो रहा है तो ये आपके अधिकार में ही हो रहा है। इसके प्रति आपको कोई भी शासन होने की बात नहीं है, उल्टे इसमें पूरी तरह से अपने अधिकार से विराजमान होने की मैं बात कर रही हूँ। कुंडलिनी के बारे में चाहे कोई कुछ बताने से डरता हो चाहे कुछ हो, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि जो आपकी माँ है उसके बारे में मुझे पूरी तरह से बताने में डरने की कौन सी बात है। मेरी यही समझ में नहीं आता है कि इसमें डरने की कौन सी बात है और आप भी स्वयं देख लेंगे कि इसमें डरने की कोई सी बात मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आती है कि मनुष्य का क्या दिमाग खराब है कि उसके माँ के बारे में बताने में उसे इतना उसे गोपनीय तो बना के रखा। कुंडलिनी का जो सूक्ष्म हमारे अंदर स्थान है वो त्रिकोणाकार अस्थि जिसे मैंने दिखाया है, वो वहां पर 3.5 चक्रों में 3.5 इसको कहते हैं कुंडलों में, जिसको कि अंग्रेजी में कॉइल्स कहते हैं, कुंडलिनी स्थित होती है। कुंडलिनी अनेक तारों से बनी हुई है और वो अनेक तार एक साथ निगड़ित है। जब कुंडलिनी उठती तो सारी की सारी नहीं उठती है, उसके कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं।
जब इतने तार उसमें से उठाते हैं कि जो अपने ब्रह्मरंध्र को छेद दे, उस वक्त ही आपकी, जिसको कहते हैं कि हम पार हो गए, वो स्थिति आ जाती है। हर एक आदमी के पास उसकी कुंडलिनी है, इसीलिए इसको मैं सहज कहती हूँ। सहज, सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, आपके साथ पैदा हुआ, ये अधिकार योग का आपके साथ है और वो आपका। लेकिन ये नहीं कि कोई भी देखो सो सहज सहज सब कहता है। कबीर दास जी ने कहा है वैसे ही, कल साहब सहज योग है, इसमें क्या करते हैं, सर के बल आप खड़े हो जाइए। वो कैसे सहज योग हुआ? कर जो चीज आपके साथ जन्मी हुई चीज है वो आपकी अपनी है, उस पर आपका पूर्णतः अधिकार है, वो आपकी पूरी अपनी चीज और वो अपने आप घटित होती है। आप समझ लीजिए, अगर आपका श्वास लेना मुश्किल हो जाए और इतना असहज हो जाए तो आप श्वास भी नहीं ले सकते। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी उत्क्रांति होना, आपका इवोल्यूशन होना, तो उसकी घटना भी अत्यंत सहज होनी चाहिए, अत्यंत वो सहज घटना होनी चाहिए। ये बिल्कुल सामने दिखाई देता है। अगर वो सहज न हो और असहज हो तो कभी ये कार्य घटित नहीं हो सकता। पेड़ों पे आप देखिए कि जब फूल से फल होते हैं कितने सहज आपको दिखाई देते। अब ये कुंडलिनी आपकी त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है या नहीं, ये माता जी यूं ही बोल रही हैं, सो मैं आपको दिखा सकती। जिस वक्त कुछ लोगों के ऊपर का नाभि चक्र पकड़ा रहता है, उस वक्त खासकर ये कुंडलिनी जोरों में उठती है। जबकि कोई मेरे पैर पे आए, कुंडलिनी जब जान जाती है कि कोई अधिकारी है सामने, तो आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन होता है। क्योंकि मनुष्य को पहले कन्विंस करना पड़ता है, तो कुंडलिनी खुद ही जोर से मारती है और आप अपनी आंख से देख सकते हैं कुंडलिनी उठती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं कि वहां पर कुंडलिनी का आवाज आ रहा है, माने अनहत, जैसे हृदय में आता है। अनहत का मतलब है विदाउट परकशन। तो अपने हृदय में जैसे धक 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 आवाज आती है, उसी तरह की आवाज हमारे रीढ़ के, पीठ के त्रिकोणाकार अस्थि में आवाज बड़ी जोरों में आती है। फिर जब आप धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है तो उसको भी जरा आप स्थिर भाव से देखें तो आपको दिखाई देगा जैसे चीज लगेगी कि कोई चीज ऊपर में चली जा रही। इतना ही नहीं, लेकिन उस कुंडलिनी के अलग अलग जो सेंटर्स हैं यहाँ बनाए हुए, उन सेंटर्स पे अगर आप स्टेथोस्कोप रखें तो वहां भी आप देख सकते हैं कि आपको जब कुंडलिनी वहां पहुंचती तो आवाज आती। लेकिन एक सहज योगी को तो ऐसे ही पता होता है कि इसकी कुंडलिनी कहाँ आ गई है, कहाँ तक पहुंच गई, वो दूसरी बात। आप जब पार नहीं हुए हैं तब भी आप इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई इस कुंडलिनी को देख सकते हैं। लेकिन तो भी बकरी की 3 टांग, अभी कोई डॉक्टरों को बताइए तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, ये तो ब्रीदिंग हो सकता है। अभी यहाँ आपने कहीं देखा है कि इतनी सी जगह ब्रीथ करती होगी, लेकिन बकरी की 3 टांग, वो अपने कहते कि नहीं साहब हमारी तो बकरी की 3 ही टांग। अब ये जब अमेरिका में जाऊंगी, इसी साल अमेरिका के डॉक्टरों ने एक कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अरेंज की थी, पर मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि मैं उनसे क्या गणपति की बात कहूंगी। मैंने सोचा उनसे मैं क्या धर्म की बात करूंगी। ये तो अपने ही देश के डॉक्टरों को समझना चाहिए कि ये हमारा हेरिटेज है, हमारी, जिसको मराठी कहते हैं वारसा है। इसको क्या हम लोगों को, उन लोगों को समझाना होगा। अब मेरा तो वहां सर पहले फूटेगा कि उनको पहले मैं गणपति समझाऊं, उसके बाद उनको सब चीज समझ में आएगी। और यहाँ के डॉक्टर लोग घर में गणपति की पूजा करेंगे और गणपति के सामने झुकेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि गणपति आपके पेल्विक प्लेक्सस को कंट्रोल करता है तो वो कहेंगे ये क्या बातें माता जी आप करें। हमारा जो साइंस है वो अंग्रेजी साइंस है, उसको आप कुछ गणपति अनपति मत लगाइए। अंग्रेजी साइंस भी कोई क्या इंग्लैंड में ही पैदा हुआ था। डॉक्टरों की भी जो एटीट्यूड हिंदुस्तान में है वो कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती। हालांकि मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब मेरी बातचीत हुई तो वहां कुछ लोग जरूर इस नतीजे में पहुंचे, क्योंकि काफी पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोग इस नतीजे में पहुंचे कि माता जी जो बात कह रही है उसको सुनना चाहिए और हो सके तो कुछ न कुछ इस मामले में आगे हो सकता है। उनके वहां से स्टूडेंट भी आ रहे हैं इसकी स्टडी करने के लिए। बहरहाल वो जो भी हो, आप खुद देख सकते हैं कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन करती है। ये आपके अंदर मैकेनिज्म में बैठी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी। ये कुंडलिनी, इसे हम गौरी के नाम से जानते हैं। अब हमारे शास्त्र, दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, आप अगर साइंटिस्ट हो तो आपको जानना चाहिए कि आप अगर साइंटिस्ट में हैं तो साइंस भी परमात्मा से ही आया है। ये सृष्टि का कण कण भी उसी का बनाया है। गौरी जी जिसे हम मानते हैं, ये गौरी जी वही है जो कि शक्ति स्वरूपा है और इस वक्त में वो कुंवारी है और अभी उनकी शादी शिवजी से हुई है और वो नहाने गई हुई है। उस समय का जो समय माना हुआ है सिंबॉलिकली हमारे यहाँ, वही समय अभी भी कुंडलिनी का है कि वो वहां चुपचाप बैठी। ये बड़ा काव्य में समझने के लिए, क्योंकि सारा ही व्यवहार मनुष्य से है।
ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया और बिजली चल दी, क्योंकि बिजली कुछ सोचती नहीं है, बिजली समझती नहीं है, और ये आपको प्यार भी नहीं करती। अगर आप इस पे गलत हाथ लगा दे तो आपको जला भी देगी। लेकिन कुंडलिनी जो है ये आपका सारा टेप रिकॉर्डर है। जन्म जन्मांतर का जो भी कुछ है इस कुंडलिनी में टेप होते हैं। और आपके हृदय में परमात्मा जो कि साक्षी स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब आत्मा से, परमात्मा और उनकी शक्ति, ऐसी दो चीजें आप समझ लें। जब परमात्मा और शक्ति एक हो जाते हैं तब ब्रह्म स्वरूप होता है, और जब शक्ति परमात्मा से हट जाती है तब परमात्मा और शक्ति दो चीज होता है। शक्ति जो है वो ही सारा कार्य करती है और परमात्मा उसके साक्षी होते हैं, वो उसे देखते हैं। ये सारा जो कुछ भी लीला कार्य है ये उस एक परमात्मा के लिए देखने के लिए है। वही एक स्पेक्टेटर है, वही एक साक्षी है, उन्हीं के शौक के लिए समझ लीजिए ये कार्य होगा। जिस दिन उनको पसंद नहीं आएगा वो इसे बंद कर, और वो अपने हृदय में शिव के रूप में और आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बैठे हुए हैं, और वो एक छोटी सी चिंगारी या ज्योत समझ लें अपने हृदय में। कुंडलिनी जो है ये शक्ति है। शक्ति के तीन भाग हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति को जब कोई कार्य करना हो तो वो तीन भागों में विभिन्न हो जाती है। अब यही देखिए कि हम बिजली को तीन तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम बोल रहे हैं तो ये साउंड वेव्स ले जा रही है, पंखा है वो हवा दे रहा है, लाइट है वो लाइट। शक्ति के भी तीन भाग हो जाते हैं, और इन तीन भागों से ही सारा ही संसार बन पड़ता है। अब कोई कहेगा इसका क्या प्रूफ है? इसका भी प्रूफ आपको हम कुंडलिनी जागृति में दिखा देंगे। हमारे अंदर तीन तरह की शक्तियां। अब इसको अगर अंग्रेजी नाम दीजिए तो लोगों को लगता है कि माता जी ठीक बोली, पर अगर मैंने अपना पुराना नाम दिया तो लोग कहते हैं ये क्या माता जी गांव की बात करते, क्योंकि हम लोग अब भी उसी स्लेविश पना में चल रहे हैं कि सब चीज अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो पहले अंग्रेजी में बता, हमारे अंदर जो कल स्वयं चालित संस्था की मैंने बात की थी, जिसको कि हम लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और बीच में जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमें बाहर दिखाई देती है, उसका अंदर सूक्ष्म स्वरूप जो है, वो उसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति चल रही है, उस शक्तियों का नाम सिर्फ हमारे शास्त्रों में है। उसे हम क्या, वो अगर संस्कृत भाषा में हो जाने से क्या झूठे हो जाएंगे और अंग्रेजी भाषा में हो जाने से क्या सही हो जाएंगे? क्योंकि आप लोग अंग्रेजी पहले पढ़े और संस्कृत कभी पढ़े नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए क्या संस्कृत भाषा में जो कुछ भी सत्य लिखा है वो झुठलाया जाएगा? हमारे यहाँ उसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीन पवित्र नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इन शक्तियों को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं कहा। इसकी वजह यह है कि ये शक्ति स्वयं सोचती हैं और कार्यान्वित होती हैं और प्यार करती। जब आप कोई सिंपैथेटिक सिस्टम कह दें इसका मतलब तो ये होता कि ये कोई शक्ति सोचती है, ये प्यार ही नहीं करती। इन तीन शक्तियों को आप यहाँ देखिए जो कि मैंने दिखा है, ये सूक्ष्म स्वरूप है। अब वो वॉर्डरॉफ साहब ने इतनी बड़ी किताब लिखी है कुंडलिनी पे, उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे रीढ़ की जो हड्डियां हैं उसमें सूक्ष्म ये नाड़ियां हैं, ये चैनल्स उसके अंदर सटल फॉर्म में हैं, और बाहर की तरफ में जो ग्रोथ जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं प्लेक्सस वगैरह, ये बाह्य में दिखाई देते हैं। उसकी चालना करने वाली ये शक्तियां हैं, यही उनको मालूम नहीं। इतने कंफ्यूज है वो, इन्होंने इतनी बड़ी किताब लिख दी, मेरे समझ में नहीं आया। ये सूक्ष्म शक्तियां पीछे में हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई देती हैं वो बाहर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाई देती है। उनको चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर है, और ये तीन शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति को मनुष्य में हम लोग पाते हैं जिस चैनल पे या जिस नाड़ी पर महाकाली के, उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। सबका नाम का भी अर्थ है। और जिसको हम महासरस्वती कहते हैं वो पिंगला नाड़ी पर चलता है। और जो बीचों बीच नाड़ी होती है जिसको कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से जो संबंधित है या पैरासिम्पैथेटिक को जो चलाती है, उस नाड़ी को हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब यह संस्कृत में ही नाम है, अंग्रेजी में है नहीं। अगर होते तो मैं बताती, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये मनन किया नहीं, वो इसकी जड़ में नहीं घुसे हैं। वो पेड़ का बढ़ा देख रहे हैं, लेकिन जड़ में तो हमारे देश में मेहनत हो गई, उसे हम क्या कर सकते हैं? ये जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपके अंदर है, और इसे आप जान भी सकते हैं। अगर आप सहयोगी हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर इन्हीं तीन नाड़ियों से बैलेंस होता है। पहली जो नाड़ी है जिसे कि आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं,
उस नाड़ी से या महाकाली की पावर से आप संसार का जितना इमोशनल कार्य है वो करते हैं। आपकी स्थिति होती है, आप जो भी कुछ चीज संसार की सब चीजों से इकट्ठे करते हैं, इतने अनुभव हैं, जिसको कि लोग कंडीशनिंग कहते हैं आजकल, मतलब जैसे कि साइकोलॉजी में उसको कंडीशनिंग शब्द इन्होंने लगाया हुआ है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से आता है, जो कुछ भी पास्ट का है, पूर्व जन्म का है, क्योंकि आजकल के साइंसेस में तो पूर्व जन्म की बात नहीं होती, लेकिन जो भी अनेक जन्मों का है वो सब कुछ हमारे अंदर इसी नाड़ी से आता है, और इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो इसी का हिस्सा है कुंडलिनी, उसमें ये ज्ञात होता है। ये नाड़ी हृदय के ऊपर से गुजरती है, वहां पर आपके आत्मा स्वरूप परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपने किया है, जो कुछ आपने पाया है वर्तमान से, उसे वो इससे झंकृत करके और कुंडलिनी में नोट कर, और जो इस जीवन का भी है वो भी इसी से झंकृत होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होते जाता है। आपका जितना पास्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी के साथ निगड़ित आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड के बाद में आपका जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, जो कुछ आपका मरा है, सारे संसार का मरा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। अब यह है या नहीं, यह आपको हम कुंडलिनी पे बाद में दिखाएं। इसका आप एक्सपेरिमेंट से आप सिद्ध कर सकते हैं। सहयोग सबसे प्रैक्टिकल चीज है। आप स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड अगर खराब हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब आते हैं, आपकी अगर राइट साइड खराब हो तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, और राइट साइड का अगर ऊपर का हिस्सा आपका खराब है तो आप पे मेंटली आप डिस्टर्ब। ये हमारा रोज का अनुभव है। आज हजारों लोगों का, कल आप देखते हैं कितने ही लोगों को मैंने ऐसी बताता कि आपका गला खराब है क्या, आपका पेट खराब है क्या, आपका लिवर खराब है क्या, आपको ये तकलीफ है क्या, आपके वाइफ मर गई है क्या। ये सब बातें कैसे मैं बता रही हूँ? क्योंकि इनकी ये नाड़ी पकड़ी हुई है, और ये नाड़ी पकड़ी हुई इसलिए है क्योंकि इनका ये कारण जीवन में हो। अब ये 3 नाड़ियों के अलावा हमारे अंदर 7 चक्र है। उसमें से सबसे नीचे में जो चक्र है, जो कि कुंडलिनी के नीचे, ये मनुष्य में विशेष एक चीज है कि ये जो विशेष चक्र है, जिसको कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि जहां कुंडलिनी है उसे तो मूलाधार कहते हैं, ये माँ का घर है। लेकिन मूलाधार के नीचे में, मूलाधार चक्र नीचे में बैठा है, वहां गणेश जी बैठे। अब गणेश जी बैठे हैं, लोग कहेंगे माता जी आप कह रहे हैं गणेश जी कैसे बैठे? गणेश जी है या नहीं? उसमें गणेश जी है या नहीं, उसका ये है कि समझ लीजिए किसी आदमी को प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का चालन गणेश जी के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो चक्र है ये पेल्विक प्लेक्सस को चलाता है, और पेल्विक प्लेक्सस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड गड़बड़ हो तो कोई अगर सहयोगी हो, तो हर एक आदमी से नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी है, वो अगर गणेश का नाम ले उसके सामने, तो वहां गणेश जागृत हो जाएंगे और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने का भी अर्थ यह है कि कुछ न कुछ गणेश जी के खिलाफ आपने कार्य किया। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बात, पूना में हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी अब हैं श्री राजवाड़े, आप अग्निहोत्री राजवाड़ों का नाम सुना होगा, वही है, मैंने उनके लड़के हैं, और वो मंगल कार्य वगैरह उनका है बहुत बड़ा। और जब मैं वहां गई तो पूना में पहले उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम तो तय कर लिया मंगल कार्य में, और उसके बाद उनका कि नहीं माता जी तो ब्राह्मण नहीं है तो हम यहाँ नहीं करें। तो फिर लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम ब्राह्मणों को जगह देते हो, और ये तो अब पेपर में अनाउंस हो गया है, तो मान गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, ये लोग सब बात बताते नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि आप में से जो भी ब्राह्मण हो मेरे सामने आए। तो 4-5 आ गए उनके कमेटी के मेंबर्स, आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए। तो मुझे आई हंसी, मैंने कहा अच्छा देखो तो इन ब्राह्मणों को। और जैसे उनकी कुंडलिनी उठाना शुरू की तो ऐसे 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 थर-थर कांपने लगे। तो मैंने कहा आप मेरे सामने थर-थर क्यों कांप रहे हैं? कहने क्योंकि आप शक्ति हैं इसलिए कांप रहे हैं। मैंने कहा औरों को तो ठंडी ठंडी हवा आ रही, और आप क्यों कांप रहे हैं? अगर मैं शक्ति भी हूँ तो आपको तो ठंडी हवा आनी चाहिए। और जो कांप रहे हैं ये तो अभी थाना से 2-3 पागल आए, ये भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और आप भी कांप रहे हैं। इनकी और आपकी कैटेगरी एक ही बनती, रिलेटिवली आप देख लीजिए, और आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं। पर जैसे ही मैंने ऐसे कहा, राजवाड़े साहब के सारा बदन आर्थराइटिस से एकदम जकड़ गया था, और वो ऊपर गैलरी में बैठे थे ऐसे सामने, तो एकदम बदन टूट गया, एकदम फूल गया, और ऊपर से नीचे आकर के वो मेरे पैर पे आए, और तब से आज तक वो मेरे शिष्य हैं। लेकिन उनका प्रोस्टेट ग्लैंड अब देखिए खराब हो। अब ये गणेश जी के बड़े पुजारी हैं। जब ये मुझे मिलने आए तो कहले माता जी
मेरे सब ठीक है, मेरा प्रोस्टेट खराब है, ये कैसे? मैं तो गणेश जी का बड़ा पुजारी हूँ पुराना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा चलो चना खाओ। तो दूसरा कहला आज तो खाएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, इनकी पूजा होती है। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा प्रोस्टेट खराब। कहले इसलिए खराब है, मैं तो उनकी पूजा में नहीं खाता हूँ। मैंने कहा देखो संकष्टी के दिन तो उनका जन्म हुआ, तुम्हारे घर किसी घर बालक का जन्म हो तो उस दिन क्या उपवास करना चाहिए? सोचो तुम, ये तो उनका महा अपमान हो गया, दिमाग लगाओ। और तुमने ये अपमान कर दिया और इसी वजह से आज तुम मेरे सामने प्रॉमिस करो कि संकष्टी के दिन तुम खूब आराम से खाओगे पियोगे मौज करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में श्री गणेश का जन्म हुआ। फौरन उनका प्रोस्टेट ठीक हो गया और उनका ऑपरेशन होने वाला था वो टल गया। अब देखिए कितनी सूक्ष्म संवेदना, कितनी सटील बात है, लेकिन वो ग्रोस इंसान की खोपड़ी में नहीं घुसती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ये समझना। पर ये सही, संकष्टी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो बड़ी गलत करते हैं। आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, आपके पास ब्रेन है। संकष्टी के दिन क्यों उपवास करना चाहिए? ये किसने प्रथा डाल दी? कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कोई चीज चल पड़ती है, रूढ़िगत हो जाती है, तो उसको हम आंख मूंद के लेते हैं। एक ही दिन उपवास कर मैं कहूँ तो करना चाहिए, नरक चतुर्दशी के दिन सवेरे, क्योंकि नरक के द्वार उस दिन खुलते हैं। उस दिन सवेरे 4 बजे उठ करके और खराड़ होता है हमारे महाराष्ट्र व्यवस्थित। जिस दिन की उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना, और जिस दिन उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना। इस तरह की अनेक जो गड़बड़ियां हम लोगों ने अपने धर्म में कर रखी, अनेक सी बिल्कुल विरुद्ध धारणा हमने ले रखी है, इसके वजह से भी हमसे श्री गणेश नाराज हो जाते। इससे और आगे जाए, श्री गणेश स्वयं एक चिर के बालक हैं। सेक्स के प्रति वो निर्बोध है, बिल्कुल उनको बोध ही नहीं। जैसे कि यहाँ एक महाशय थे, वो सब औरतों के कपड़े उतार लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में सबके कपड़े उतार रहे हैं? तो कहले मैं श्री कृष्ण हूँ और ये सब गोपियां हैं, इनके मैं कपड़े उतार। मैंने कहा भाई, वो श्री कृष्ण की उम्र सिर्फ 4 साल की है और आप 50 साल के दड़ियल है। आप भी वही श्री कृष्ण है क्या 4 साल के, जो इनके कपड़े उतारते? और जिस वक्त में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, अगर कृष्ण को स्त्री लज्जा का विचार नहीं था, तो क्यों फिर वारिका में शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लाई सिधारे, अपने चारों शक्तियों को लेकर के वो क्यों पहुंचे थे वहां पर? स्त्री लज्जा का विचार श्री कृष्ण को नहीं था। और आजकल ऐसे बहुत निकल गए हैं कि हम श्री कृष्ण हैं और बाकी सब गोप गोपियां हैं, और कोई जरूरत नहीं शादी ब्याह करने की, जैसा चाहे वैसा रहे। यानी इस तरह से पूरे अपने धर्म के मूलाघाती, उसको बिल्कुल मूल से ही उखाड़ने के पीछे में लोग लगे हुए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण का अपमान तो करते हैं, लेकिन श्री गणेश जैसे सबसे पवित्रतम व्यक्ति का, जो कि सबसे पवित्रतम सिंबल हमारे अंदर में है, परमात्मा ने बनाया हुआ है, वो इसलिए कि जिस वक्त आप परमात्मा की आराधना में बैठे, तब सेक्स के मामले में आप एक चिर बालक को सामने रखें, एक बालक के प्रति। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करो और सेक्स की बातें करो और लोगों को नंगा घुमाओ, ये लोग सब अधर्म कर रहे हैं और आपसे भी अधर्म कर रहे हैं। और जो लोग इन लोगों के पास गए हैं, उनकी कुंडलिनी मैं नहीं जागरूक कर, क्योंकि आपने ऐसी चीजों को मान्यता क्यों? ये आपकी माँ है गौरी, उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप अगर सेक्स उस पर डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप माँ के प्रति किस भावना से, उस पवित्रता की भावना को फिर से इस देश में पूरी तरह से जगाना पड़ेगा, तभी सत्युग यहाँ जमेगा, नहीं तो जम नहीं। ये एक गणेश के प्रति अत्यंत विरोध में हम लोग चलते हैं। गणेश के प्रति विरोध हमारे वर्षों में, हमारे संसार में अनेक वर्षों से है, या विशेषता हिंदुस्तान में। उसकी वजह ये हो सकता है क्योंकि मानव गलती करता है। मैं अपना ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने जब से जन्म हुआ तब से यही पता लगा है कि मनुष्य कहाँ कहाँ फिसल पड़ा, गणेश पे कैसे फिसला होगा। तो मैंने उसका ये पता लगाया मनन में कि हो सकता है कि वो जब मनन में गए और वो पैरासिम्पैथेटिक से जब देखने लगे और इस चक्र को जब उन्होंने देखा, तो वहां हो सकता है कि गणेश जी की सूंड को उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने उसी को गौरी जी समझा होगा, कुंडलिनी समझा होगा। ऐसा मैं एक माँ के रूप में कहती हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि शुरू से ही मनुष्य इतना घृणित हो सकता है कि ऐसी गंदी बात सोचे। इसलिए मैं सोचती हूँ हो सकता है, पर उसका पतन जो है 6वीं शताब्दी में इस कंट्री में इस हद तक पहुंच गया, आपको आश्चर्य होगा कि तांत्रिकों ने इसका बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया। अब इसका क्या एक छोटा सा तरीका है कि अगर समझ लीजिए यहाँ परमात्मा के रूप में हमने कोई प्रतीक बिठाया, तो वहां परमात्मा का चित्त आ जाता है, अगर वो रूप ठीक से होता। अब अगर परमात्मा का चित्त वहां है और वहां आप जाकर उस मूर्ति के सामने अगर व्यभिचार करें, तो वहां से परमात्मा का चित्त हट जाता है।
ये सही बात। यहाँ तक मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे फोटो अगर कोई ला के बता दे तो मैं उसे फौरन बता सकती हूँ कि आपने इसके सामने क्या गंदगी करी। उसका चित्त, मेरा चित्त वहां से हटा हुआ मुझे नजर आता है, उसी तरह से परमात्मा का वहां से चित्त हट जाता है। गणेश या हनुमान जी के मामले में तो ये बात है कि वो पहले ताड़ना देते हैं, भैरवनाथ, वो ताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं, उनको गर्मी देते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, सब करते हैं। पर तब भी जब मनुष्य नहीं मानता है और ऐसे पवित्रतम चीज का अपमान करता है, उस वक्त, उस समय में जब ऐसा हो जाता है तो वो जगह परमात्मा से खाली हो जाती है। और जब कभी पूछता है कोई कवि कि ऐसी जगह बता दे जहां परमेश्वर नहीं है, तो वो ऐसी जगह बन जाती है जहां परमेश्वर का चित्त नहीं रह जाता और वहां फिर हर तरह का व्यभिचार मनुष्य करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे मंदिर और बहुत सी ऐसी गंदी जगह हमारे अंदर, हर एक मंदिर पर इन तांत्रिकों ने अपना जोर बिठा दिया। जैसे महालक्ष्मी के मंदिर, ये भी मैं आपसे बता दूं, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर अगर कोई भूतों का काम करे, मैंने ये घाघरी फूंकना जिसे बोलते हैं, वहां से महालक्ष्मी का चित्त बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे घर में एक मिनट भी नहीं ठहरेगी जहां भूतों का वास। तो ये बराबर उन्होंने बना दिया। और मैंने यहाँ ट्रस्टी वालों से कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए, तो कहले यही एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है माता जी, इसको हम हटा देंगे तो महालक्ष्मी को कौन पूछेगा। मैं कहती हूँ कि अब क्या बात, उस जगह इस तरह का भूतों का व्यवहार करना और भूतों को वहां लाना और उनसे सवाल पूछना कि घोड़े का कौन सा नंबर आएगा, इस तरह की गंदी बातें जब आप साक्षात महालक्ष्मी के मंदिर में, जो कि साक्षात यहाँ के महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो साक्षात है, 1000 बार जाके उसे मैंने जागरूक किया और बार बार उसे आप लोग गिरा दे रहे हैं, तो किस तरह का हर साल वहां पर होता है, हर नवरात्रों में यह धंधे यहाँ लोग। और वहां पर जो लोग जाते हैं, किसी का सर पकड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है। अभी आप पढ़िएगा कि किसी मंदिर में कोई गया था, वहां वो पागल हो गया। मंदिर में कोई पागल कैसे होगा, लेकिन वहां इस तरह के व्यामाचार आप लोग करते हैं तो यही होगा। सब मंदिरों को खत्म करने की पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने कर दी, फिर बाहर दुकानें लगा दी अच्छे से। शिरडी के साईं बाबा बहुत बड़े थे, दत्तात्रेय के अवतार हैं, इसमें कोई शंका नहीं, गुरु है, पूजनीय है। लेकिन इस वक्त जब मैं शिरडी में गई तो मैं हार गई 6 घंटे तक, लेकिन उनको मैं जागरूक नहीं कर पाई, वो वहां से चले गए। सब तरह के गलत काम करके हम इन जो इस पर देवता बैठे हैं इनको नाराज कर। अब ये श्री गणेश के बारे में मैंने आपसे बताया, परमात्मा की कृपा से आप हिंदुस्तानी हैं और आप में माँ बहन का बहुत ख्याल है, परमात्मा की कृपा है, समझ लो। इस पृथ्वी की शक्ति है जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान जैसी पृथ्वी में एक आलीशान चीज आज जीवित है, जहां पर कि इस तरह के वाइब्रेशंस हैं जिसकी वजह से मनुष्य अब भी माँ बहन को पहचानता है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को करें और कहें कि प्रभु हमारी दृष्टि हमेशा ऐसी ही रखो, अपनी दृष्टि आप जमीन पर रख के चलें। आप देखिए आपके गणेश जी जो हैं वो सांत्वन रहे, हमेशा दृष्टि को अपनी जमीन पे रखिए, क्योंकि ये जो गणेश जी बनाए गए हैं ये पृथ्वी तत्व से बनाए गए। उसके ऊपर में जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, वहां ऊपर में नाभि को, इसे नाभि चक्र कहते हैं, जो अपनी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, अब ये कहीं भी होती, मनुष्य की नाभि कहीं ऊपर होती कहीं नीचे होती, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं, वहां पर नाभि चक्र। और इस चक्र से हम लोग, आप जानते हैं कि नाभि चक्र के कारण जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं वो चलता है, और सोलर प्लेक्सस से हमारा सारा जितने भी खाने के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी इसी प्लेक्सस से होती है, सोलर प्लेक्सस से, और ये उसको कंट्रोल करता है। पर अति सूक्ष्म इसमें ये आपके माँ से पाया हुआ, आपकी माँ से जुड़ा हुआ प्लेक्सस है। समझ लीजिए अगर किसी की माँ बीमार है, नाभि चक्र पकड़ लेगा, लेफ्ट साइड में उसका नाभि चक्र पकड़ लेगा। अगर किसी ने कहीं जाकर के गलत तरह का खाना खा लिया, खाने से संबंधित है, क्योंकि खाना यानी अपने को माँ पहले दूध देती है और हम माँ से ही पहले खाना सीखते हैं, इसलिए इसका संबंध खाने से। अगर आपने किसी के घर गया और खाना खाया और आपको उल्टी हो गई, तो समझ लीजिए कि इस आदमी के घर में कुछ बुरे संस्कार थे, कोई बुरी चीज थी जो निकल थी। पेट के अंदर जो नाभि चक्र है ये आपके धर्म की स्थापना करता है, आपके धर्म की स्थापना करता है। माने जैसे समझ लीजिए एक छोटी सी बात है कि मनुष्य कहता है अब उसमें क्या है, कोई कैमरे देखने जाएगा तो उसमें क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं अगर कोई कभी कैमरे तो दिखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे पति की ऐसी नौकरी है, कभी कभी ये लोग शुरू कर रहे हैं, उसी वक्त मेरी उल्टियों के मारे इतना हाल खराब हो जाता है कि सब वो कैमरे ठंडा हो जाता है। आपने मेरे पेटी में धर्म है, वो कुछ चीजें बताती नहीं हो कि बाबा तू शराब मत पी कि यह खराब है, मैं कोई रैशनलाइज नहीं करती हूँ।
शराब तो मैं पी ही नहीं सकती। एक बार किसी ने इतनी सी ब्रांडी मुझे गलती से दे दी, मुझे बगैर बताए हुए, तो इतना सारा खून गिर गया। तब से मेरे हस्बैंड तो कहीं जाते हैं, कहते बाबा इनको तो गलती से एक बूंद भी मत देना, मेरा तो जी घबरा। ये पेट जो है इसमें धर्म होता है, वही सब बैलेंस करते रहता है। आप देख लीजिए पेट की सारी बीमारियां आपको शराब और सारे मद्य से। हमें नानक ने कहा है कि शराब पीना मना है, मोहम्मद ने कहा है शराब पीना मना है। आखिर वो लोग कोई पागल थे जो बिल्कुल मना करके गए कि भाई शराब नहीं पी। लेकिन अब देखिए हम लोग धर्म के मामले में कैसे विपरीत हो जाते हैं। अभी ये दो आदमी हम देख सकते हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया, सबने हर एक बात नहीं कही लेकिन सबका मिला करके धर्म बनता है। लेकिन उन्होंने शराब को और मद्य को बिल्कुल मना किया है कि कोई सा भी नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, पूरा नशा। लेकिन आप देख लीजिए कि मुसलमान लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, और इनके देशों में जाए तो वहां एक से एक कवि हो गए, उनमें कविताएं बनाई उन्होंने शराब की। शराब कोई पीने के लिए नहीं भगवान ने बनाई, वो तो पॉलिश के लिए बनाई थी, पॉलिश करने की। कोई भी चीज पॉलिश करनी है, डायमंड को पॉलिश करना है, फर्नीचर को पॉलिश करना है, उसमें स्पिरिट लगता है। सारी शराब उसके लिए बनाई थी। मनुष्य इतना मूर्ख है उसको पीने लग गया। अब उससे उसको मादकता आती है, और इसके बाद मनुष्य जो उठेगा, अब वो जानवर नहीं हो सकता, और अब वो अगर भगवान भी नहीं हो सकता तो अब वो राक्षस ही बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि राक्षस गण में लोग जाते हैं। शराब पीने से मनुष्य अपनी चेतना खो देता है, और जब अपने ही चेतना में परमात्मा को जानने का है तो ऐसे शराब पीने से क्या फायदा जिससे आप अपनी चेतना खो देते। प्रोहिबिशन करने से नहीं होता है, वो अंदर ही से आपको सोच लेना चाहिए कि ऐसी गंदी चीज क्यों पी। अब ड्रग्स देखिए, ड्रग्स लोग पीने लग गए हैं। विलायत में जिसको हमारे सब शिष्य ड्रग्स पीते थे, अब इनका सब छुड़ाया मैंने। सहयोग के बाद बहुत आसानी से शराब और सब छूट जाता है। लेकिन अब ड्रग्स शुरू हो गया। अब आपके बच्चे कल ड्रग्स पिएंगे, अब आप शराब पियो, आपके बच्चे ड्रग्स पिएंगे, उनके बच्चे पता नहीं और क्या पीने वाले हैं। और उसमें फिर कहेंगे कि देवता लोग भी सोमरस पीते थे। भाई देवता लोग अगर पीते भी थे और अगर सोमरस गंदा था तो आप क्यों पीते हो? उनका भी तो पतन इसी से हुआ है और आपका भी इसी से पतन होएगा। वो देवताओं के रास्ते पर अगर आपको चलना है तो पतन के रास्ते पे जाना है कि उनमें से जो उड़ गए, जिन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, उधर जाने का। आपको अपने आदर्श को बनाना चाहिए और इस पवित्र सुंदर मनुष्य के इतने मूल्यवान जीवन को उसकी कुछ महत्ता रखनी चाहिए। अपने पे विश्वास नहीं, लेकिन अपनी महत्ता, अपनी पहचान, हम कितने ऊंचे हैं। और हम इस तरह की मूर्खता की बातें करें कि जो पॉलिश की चीज है उसको हम खा रहे हैं। बिल्कुल ये पॉलिश के लिए बनाया हुआ है। उसी तरह से तम्बाकू चीज जो है, इसको तम्बाकू आप कहते हैं, ये भी एक राक्षसी है। एक राक्षसी है जो कि वनस्पति में पैदा हुई, वनस्पति की राक्षसी है। और तम्बाकू इसलिए बनाई गई थी, ये है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बनाया गया था कि सब दुनिया भर के कीड़े और ये वो होते हैं उसके लिए। अब वो हम खाने लगे और उसको हम पीने लग गए। अब उससे कैंसर होने लग गया। लंदन में तो साफ साफ हर एक चीज पे लिखा जाता है कि इससे कैंसर होता है, इसको मत पियो, तो भी लोग पीते। अब मेरी समझ नहीं आता है कि जब सामने दिखाई दे रहा है कि इसको नहीं पीना चाहिए तो क्यों पीते। कल ये फैशन है, ये चीज फैशन हो गई। माने मनुष्य अपनी जगह में कहीं खड़ा होता है या नहीं, कहीं अपने को देखता है या नहीं कि मैं कौन हूं। आपको राजा बनने का, आपको अपने पे आधिपत्य लेने का, आप चीज क्या है उसको आप समझते हैं या नहीं, या अपने को एक कचरा गाड़ी बनाने का। कल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मनुष्य मिलेगा। मैंने हमारे जीवन में, यहाँ मैं लंदन, यहाँ बॉम्बे में करीबन 24-25 साल से रह रही हूँ, हमारे साथ के बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, रास्ते पे पड़ा मिला, वहां मरता हुआ मिला। ऐसी ऐसी बातें सुनती मुझे आश्चर्य। विद्वान, घर के अच्छे, बाल बच्चेदार सब होते, रास्ते पर वो कोई साहब वो मिले, उठा के ले गए और कचरा गाड़ी में फेंक। ये क्या अपने जीवन का आप लोग कर रहे हैं? इसलिए नाभि चक्र पे जो चीजों की मनाई है ये सब गुरुओं ने की है। और ये जो गुरु हैं इसे हम वॉइड कहते हैं, भवसागर हमारे अंदर भी पेट में है, वहां पैदा होते हैं। आपके अंदर भी ये गुरु है। इनके मुख्य 10 अवतार हुए हैं। हम इनको ऐसा ले कि आदिनाथ जो कि जैनों के माने हुए हैं, वो इसके पहले अवतरण थे। दत्तात्रेय जी इसका ईसेंस है, इसका तत्व है। दत्तात्रेय इसका तत्व है। दत्तात्रेय जो है ये तीनों शक्तियों के जो बाल्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। और उसके बाद इनके अनेक अवतरण हुए, जिनमें से राजा जनक एक थे। उनकी लड़की सीता जी आदि शक्ति थी, आप जानते हैं। लेकिन उनका फिर और कहीं अवतरण हुआ वो आप नहीं जानते हैं। राजा जनक का अवतरण मोहम्मद साहब के रूप में भी हुआ। और मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, जिन्हें हम जानते हैं फातिमा बी नाम से, वो स्वयं साक्षात सीता जी थी। और उनके ही भी जो 2 लड़के थे वो भी और कोई नहीं थे, बस हसन हुसैन। और हसन हुसैन पहले महावीर और बुद्ध के तरह से जन्म हुए। अब ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो माँ हूं, मैं जानती हूं, और आप भी जानेंगे जब आप कुंडलिनी पे उतरे। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जिनको आप हजरत अली के नाम से पहचानते हैं और जिनके बारे में आपने सुना था, वो एक ही बार संसार में ब्रह्मदेव ने जब अवतरण लिया था तो वो हजरत अली के रूप से एक ही बार हुआ। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम
साहब हमारे पास आए और उनके पेट में शिकायत थी, जिसको हम कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव का स्थान है, और लेफ्ट साइड में पकड़ थी, तो लेफ्ट साइड में अवतरण का नाम लेना पड़ता है। तो हमारे साथ एक सहयोगी बैठे थे, तो मैंने कहा इनका लेफ्ट साइड पकड़ा हुआ है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। उनका माता जी आपने एक दिन कहा था कि ब्रह्मदेव ने हजरत अली के रूप में अवतरण लिया था। मैंने कहा अच्छा जरा हजरत अली का नाम खोलो, और जैसे ही उनका नाम लिया एकदम, वो अगर यहाँ हाजिर भी हो तो वो आपको बता सकते, एकदम से उनकी कुंडलिनी जागृत होकर के और वो पार हो गए और उनकी शिकायत मिट गई। अब कोई वहां पूना में लोग कहते हैं कि माता जी तो मुसलमान धर्म का प्रचार करें। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या ये एक ही तो भगवान ने बनाए हैं ना, और ये जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए सब आपस में रिश्तेदार हैं, ये तो हम ही झगड़ रहे हैं आपस में। क्राइस्ट ने भी कहा है कि दोज आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? वो बेचारे 3 साल 4 साल उन मूर्खों के बीच में रहे, उनको पकड़ करके फांसी दे दिया। अब यहाँ साईं बाबा का फोटो आप मानते हैं, जो कि साईं बाबा स्वयं मुसलमान ही तो थे और वही अवतरण है, साईं बाबा भी दूसरे तीसरे कोई नहीं, फिर उनको क्यों मानते हैं? जो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जब वो परमात्मा के चरण में है और जब वो पार हो गया है तो वो सबको वंदनीय होता ही है। और इस देश में विशेष करके जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, ये पार आदमी थे, और उनको ये खिलजी राम के गधे राजा ने इतना परेशान कर दिया, अंत में उसी का मृत्यु हो गया। लेकिन वो थे ही जो ऊंचे हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई, इस भारतवर्ष में हमेशा पूजे जाए। और आप अगर इस भारतवर्ष की जनता है और आप इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी बात नहीं मिलाई जाए। हीरे को यहाँ पर कोई ले जाके गोबर में नहीं मिला देता। ये हीरे की बात है, जो हीरा है वो हीरा ही है, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा। और कौन सी ऐसी जात है जो अपने को सबसे बड़ा अच्छा समझे बैठी हुई है? ये जाति बना बना के ही तो आपने परमात्मा का भी ठिकाना कर दिया। मराठीत म्हणायचं म्हणजे खोबरं केलंय देवाचं। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले तो हम बंबई वाले थे, फिर बंबई में हम मुसलमान थे, कोई हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, और अब तो हम ये बिल्डिंग वाले हो गए, और बिल्डिंग वाले में भी हम ये माला के हो गए। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि संकीर्ण से संकीर्ण और छोटा से छोटा। इस चक्र पे सिंबल के लिए हमको मानना चाहिए समुद्र। समुद्र इसका सिंबल है। जब आपका ये चक्र खराब हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर की जो समुद्र की जो विशालता है वो बिल्कुल संकुचित हो गई, कहीं दब गई। अगर पेट का कैंसर किसी आदमी को होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि पेट का कैंसर उसके इसी गलत चुनाव से हो जाता है। समझ लीजिए कोई अगर मुसलमान है, था ही अभी अब एक केस हुआ था, एक मुसलमान डॉक्टर है वो हमारे पास आए, उनको पेट का कैंसर था, वो ईरान के रहने वाले। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो आए, लेकिन आपके बड़े पक्के मुसलमान हैं। हालांकि ईरान में इतने पक्के मुसलमान नहीं होते। वो कहा हाँ साहब मैं तो हूँ और मैं तो कोई चीज को नहीं मानता। तो मैंने कहा क्या आप दत्तात्रेय को मानेंगे? पहले नहीं मैं तो उनको नहीं मान सकता। तो मैंने कहा अगर आप दत्तात्रेय को नहीं मान सकते तो मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ये दत्तात्रेय के सारे अवतरण हैं तो आप एक हाथ को माने और दूसरे हाथ को नहीं माने तो क्या वो मान सकते? मैंने कहा आपको दत्तात्रेय को मानना पड़ेगा। उनका नहीं हम तो इसको नहीं मान सकते, तो बहुत गलत बात है माता जी आप कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए। उसके बाद वो फिर लंदन में पहुंचे कि भाई नहीं किसी तरह से कर दो, कैंसर की बीमारी हो गई तो जरा से फिर कान पकड़े जाते हैं। कहले जो भी कहिएगा। मैंने कहा चलो टीका लगाया उनको। मैंने कहा चलो हाथ जोड़ करके और दत्तात्रेय का उनसे मैंने मंत्र कहलवाया, और उसके बाद आज वो भगवान की कृपा से ठीक है। ऐसे अनेक लोगों का होता है। जब हम दत्तात्रेय की तो बहुत पूजा करते हैं और मोहम्मद साहब को हम अगर गालियां देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मोहम्मद साहब के जो ईसेंस को तो मानते हैं, लेकिन उसके अवतरण को आप अगर गालियां देते हैं तो मोहम्मद साहब स्वयं आपसे नाराज है और दत्तात्रेय तो आपसे एकदम रूठे हुए हैं कि इतने मूर्ख हैं। क्यों नहीं समझते हैं कि जो मैं कहता रहा वही ये भी कह रहे हैं और वही नानक भी कह रहे हैं। नानक संसार में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी करने के लिए आए थे, लेकिन आज हालत क्या है उनके शिष्यों की देख लीजिए। हर तरह का विष लेकर के हम कह रहे हैं नहीं इनको मार डालो, उनको खत्म करो, इनके ये कर लो। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या एक चींटी भी तुमने पैदा की संसार में जो इस तरह का द्वेष फैला करके, और तुम इसको मारो उसको पीटो शुरू कर दिया, और वो भी धर्म के नाम में? ये मनुष्य है। इस मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक माँ का ही रूप है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस अहंकार में सारा कार्य कर रहे हैं और कितनी अंधता से आप बहे चले जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है ये आपके नाभि चक्र। जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं, और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचानना तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है।
और या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, भूखा ही रहता है, क्योंकि फिर वो भूत ही खाते रहता है मेरे ख्याल से कि पता नहीं क्या करता है। बहुत अति खाने वाला और बिल्कुल ही कम खाने वाला, दोनों ही आदमी ठीक नहीं, व्यर्थ बीच में जो भी जाए तो खाने के मामले में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। घर जाते साथ बीवी से पूछेंगे हाँ भाई क्या बनाया आप बताओ। औरतें सवेरे से शाम तक यही सोचती रहेंगी कि शाम को क्या बनाए जिससे आदमी का अपना पेट पूरा बिगड़ जाए, वो घर में ही बैठा रहे, दफ्तर ही न जाए। खाने पीने का विचार अपने यहाँ जो बताया गया है कि खान पान स्वच्छता से, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, इसीलिए बताया है कि आपका नाभि चक्र ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियनिज्म के पीछे में लोग हर तरह का प्रकार करते हैं, इसके लिए नहीं बताया गया, या उपवास के लिए नहीं बताया गया कि रात दिन आप खाने की बात सोचते रहे कि आज मैं क्या खाऊंगा, शाम को मैं क्या खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, आज मैं क्या खाऊंगा, इसके लिए नहीं बताया। वास्तविक में तो सारे सहयोगी कहते बाबा उपवास नहीं, मेरे मन के विरोध में पड़ता है, मैं तो उससे प्रसन्न नहीं होती। हाँ, नहीं खाना हो तो कुछ और चीज खा लो, उसकी क्वालिटी बदल डालो, लेकिन जो उपास सवेरे से शाम तक आप सब आज उपास से बैठे हैं, वो लोग पार नहीं होते। मैं आपसे बता, अगर आप उपासड़े लोग होंगे तो आप पार नहीं हो सकते। ये जानना चाहिए कि उपास करने से अगर परमात्मा मिलता है तो अपने देश में तो एटलीस्ट 30-40% लोग तो ऐसे ही पार हो जाने चाहिए। इस तरह की बेवकूफी की बातें किसने बताई? उल्टा परमेश्वर ने जो दिया है उसको प्रसन्न चित्त हृदय से लगा करके आप खाइए और सुख से रहिए। इस तरह से जब आप रहिएगा, जिस तरह से आप कर कार्य करेंगे, तो आप देखिए कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और सारा संसार भी आपसे प्रसन्न। लेकिन आप तो उस वक्त भी उपवास करते हैं जबकि परमात्मा का गौरव करने का समय, जब परमात्मा का गौरव करने का समय है उस वक्त आप क्यों उपवास करें? खाने पीने के मामले में और भी बहुत सारी हमारे यहाँ बातें कि हम लहसुन नहीं खाते हैं। लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो लहसुन जरूरी खाना चाहिए। सब चीजों का एक एक नियम होता है। हमारे यहाँ तो एक जनरल चीज है कि वो उनके यहाँ मैं गई थी, वो हरा धनिया की पत्ती नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाती। अरे भाई क्यों नहीं खाती? उन्होंने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। माने जैसे कि हमने पहले तो बुद्धि को ही त्याग दिया। खाने पीने से परमात्मा नहीं मिलता है, उल्टे खाने पीने में इतना चित्त लगाने से जरूर परमात्मा छूट जाएगा। रात दिन खाने पीने में व्यस्त रहने से भी नाभि चक्र पकड़ता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता जी जिनको खाने को भी पूरा नहीं मिला वो परमात्मा की ओर कैसे जाए? ये प्रश्न सब लोग अपने देश में मुझसे पूछते हैं, और मैं जब बहुत लोगों से बोलती हूँ तो ऐसा शहरों में मैंने देखा, पर जब मैं गांव में जाती हूँ तो कोई भी ऐसा मुझसे प्रश्न नहीं पूछता। ये तो शहर वाले हैं जो कि खा पी के तरबेज है, वो पूछते। गांव वालों की तो कमाल ये है कि उनको अगर पता है कि हमारी मोटर इधर से जा रही तो पहले ही रास्ते पे वो लेते रहेंगे और मोटर रोक लेंगे और बस खटाखट पार होते हैं वो, क्योंकि उनके लिए उनको मालूम है कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं है, खाने पीने से ही संतोष नहीं है, खाने से आगे कोई चीज है, क्योंकि उन्होंने भूख सही हुई और वो जानते हैं कि अगर भूख ही सब कुछ चीज होती तो हम आज तक जीते नहीं। हालांकि उनकी दशा ठीक करनी चाहिए, वो आप लोगों को ठीक करनी चाहिए जो आज शहर में बैठे, लेकिन वो जब तक आप पार नहीं होंगे, जब तक आपकी शक्तियां जागृत नहीं होगी, आप वो चीज ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बहाना ढूंढा जाता है, उसके पीछे में छिप कर कहा जाता है कि माता जी जब तक लोगों की दशा, आपकी दशा क्या है? आप तो मोटरों में घूम रहे हैं, खूब आराम से खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम गरीबों की दशा अच्छी करें। अगर कोई भूखा आदमी मुझसे ऐसा आकर कहे तो मैं उस बात को मान्य कर सकता, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई गरीब आदमी ऐसी बात उठाएगा। यहाँ पे कलवा से बहुत ही गरीब खानदान के लोग हमारे यहाँ, और जब भी आएंगे कोई ना कोई फूल लेके आएंगे। मैंने कहा क्यों बेटे इतना खर्चा करते हर समय? मुझे उनका बड़ा ठीक लगता है, इतने प्रेम से आते रहते हैं और इतने प्रेमी लोग हैं। अभी मैं उनके यहाँ प्रोग्राम में गई तो जहाँ से मेरी मोटर से मैं गई हूँ उतने सारा रास्ता इन लोगों ने बत्तियां जलाई थी, और वहां पहुंची तो सारी बत्तियां, और इतने गांव के लोग 1000 आदमी इतने प्रेम से वहां पहुंचे। मैं एकदम से मेरे तो जी भराया। मैंने कहा बेटी इतना तुमने क्यों खर्चा किया? हमारे व्यवस्थापकों से मैंने कहा बाबा इनका जो पैसा दे दो, इतना इन्होंने खर्चा किया, इनका पैसा दो। कहा माता जी हमने तो एक पैसा नहीं खर्चा किया, लोगों को पता हुआ कि आप आ रहे हैं तो ये साहब ने हमको ये भिजा दिया, उसने वो भिजा दिया, जिसका मंडप था उसने अपने आप लगा दिया, चलो माता जी हमारे आशीर्वाद करें। कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने हमसे कहा कि हमें खाने को दो कि पीने को दो। माँ हमें परमात्मा, वो लोग मांग रहे हैं और आप लोग उस आड़ में भाग रहे हैं। आप जिस दिन पार हो जाएंगे, आप स्वयं इस चीज को पालेंगे, तो यही स्थान है जहां पर श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान। और जिस वक्त ये जागरूक हो जाता है तब आपको आश्चर्य होगा। इन्हीं की बात मैं बताती हूँ जो कलवा के हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम रोज मेरे लिए एक हार लाते हो, तो इतना खर्चा करते हो, मुझे बड़ा दुख लगता है। और हमेशा मैंने देखा एक हार लेके वो आते हैं। मैंने कहा बेटे इसका पैसा तो बहुत लगता है, तुम मत लाया करो। नहीं माँ, कहने हम आपसे बता नहीं सकते, हमारे साथ एक बड़ा चमत्कार हो। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि हम पार हो गए, उसके बाद दूसरे दिन सवेरे हमारे पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, एक सिंधी आदमी आया और कहने लगा कि आपकी जो जमीन है ये बहुत ही बढ़िया है, और ये जमीन की जो मिट्टी है वो इससे हम ईंटें बनाएंगे, क्या तुम हमें ये बेचोगे? और कहने लगे वो हर रोज मिट्टी उठा के ले जाते और हमें बहुत सारे रुपए देते। उनके अंदर की लक्ष्मी जब जागरूक हो गई तो पैसा को क्या, पैसा माने संपत्ति आपके अंदर आ गई।
अगर आप पार हो जाएं तो आपके अंदर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जागृत होती है। आपके यहाँ बहुत से सहयोगी हैं, वो बता सकते हैं कि जिनकी नौकरियां नहीं थी उनके पास भी पैसे की भरमार हो। उसकी वजह ये कि आपके अंदर की लक्ष्मी जागृत होना चाहिए। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब संतोष। मनुष्य के अंदर वो एक तरह से संतोष आता है। मैं देखती हूँ करोड़ोंपति लोग मेरे पास आते हैं, करोड़ोंपति लोग, लेकिन कहते माता जी हमारे जरा आइएगा आप हमारे घर में, हमारे यहाँ वो बिजनेस खुल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से अच्छा चलेगा। अभी भी उनको ये लगा है कि अभी और रुपया है, और मैंने कहा आपके इनकम टैक्स तो ऐसे ही पड़ रहा है, काहे को बिजनेस और खोल रहे हो, उसे और परेशानी होगी। कोई बात नहीं माता जी, वो तो हम इंतजाम कर लेंगे। ये पैसा नहीं है, पैसा का मतलब है संतोष। पैसे का मतलब है लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी स्वयं माँ है। लक्ष्मी के एक हाथ में दान, एक हाथ में आश्रय, दो हाथ में कमल। दो हाथ में कमल है माने जिस आदमी के पास लक्ष्मी है वो कमल जैसा प्रेम और गुलाबी कमल है, प्रेम का द्योतक है। उसके घर में आप जाइए तो एक तरह की उसके अंदर कोजीनेस होनी चाहिए। उसके घर में आप बैठिए तो उसके अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको मैं रईस मानती हूँ जिसका घर हमेशा खुला है। मैं अपने पिता की बात बताती हूँ जो कि लीजेंडरी लोग सोचेंगे। मेरे पिता का घर सुबह शाम 24 घंटे खुला रहता। वो भी रियलाइज आदमी थे, और वो कहते पता नहीं बेटे कोई भी भूला भटका आ जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो उसको अंदर आ। और हमारे फादर क्या कभी चोरी नहीं, कभी नहीं। और हमारे घर के जितना भी सामान था वो सारा कम्युनल था, माने जितनी कारपेट्स थी वो आपकी बाहर जाती थी, बिचती थी लोगों के लिए, और उसी में उनको आनंद आता था। फिर यही नहीं याद रहता था कि किसको दी थी कारपेट पिछले शादी में। उनका सारा ही सामान बाहर घूमते रहता था, और वो कभी कभी घर पे आ जाता था, और ज्यादातर वो घूमते रहते, कहते भाई उनके घर गया वहां से उठा लो, उनके घर गया उनके यहाँ से उठा। उनको ये कभी मालूम नहीं था कि अपनी जो भी चीज है उस संपत्ति को, या उस जिसको कहना चाहिए कि अपनी संपदा, उसको खुद ही अपने बाल बच्चों के साथ और बैठ करके एंजॉय करें, कभी भी। और वही बात मैं आज देखती हूँ कि अगर आज हमारे कैपिटलिस्ट लोगों में ये बात दिमाग में आ जाए कि ये हमारे अकेले एंजॉय करने की चीज नहीं है, लेकिन सारे समाज को बांट के खाएं, तो ये सारे प्रश्न समाज के एकदम टूट जाए। उनको लक्ष्मीपति होना चाहिए, पैसा वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी नहीं जानता है, उसके बच्चों को तक कोई नहीं मानता है, जब तक आप समाज में वितरित अपने होते नहीं। और सहजो ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म है क्योंकि आपकी पूरी शक्ति जागृत होती है, और पूरी तरह से कम्युनिज्म है क्योंकि इसका वितरण करना। यही है जिसमें कि दोनों चीजें मिल जाती हैं, और यह आपके नाभि चक्र के जागृति से होता है कि मनुष्य पूरी तरह से इस शक्ति को एकत्रित कर ले, और पूरी तरह से शक्ति को जब तक वितरित नहीं करता। आप जैसे कल मैं यहाँ 11:15 बजे तक थी, और एक साथ 10 बजे आकर ले माँ आप घर जाओ, तुमको बहुत देर हो रही, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कल वाइब्रेशंस का जोर था कि मैंने कहा कि नहीं ये तो बाठी के जाऊंगी नहीं, तो मैं तो यहीं खड़ी खड़ी देती रही। अब मेरे घर में बच्चे भी कहते हैं कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, मुझे कभी थकान ही नहीं आती। रात दिन मुझे इसे मजा आता है कि मैं देती ही रहूं, क्योंकि मैंने बहुत पाया है और इसीलिए मैं देती हूँ। अगर मैंने पाया नहीं होता तो मैं नहीं देती, लेकिन मैंने अनेक चीजों में पाया, और इतना पाया, इतना भरपूर पाया कि पूरे तरह से मैं देना ही चाहती। ऐसा आदमी जब उसकी जागृत हो जाती है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी शब्द को आप समझे, मैं पैसे की बात नहीं कर रही क्योंकि पैसा बड़ी घिनौनी चीज है, लेकिन लक्ष्मी साक्षात देवी जी हैं। जब ये लक्ष्मी आपके अंदर जाग जाती है, ऐसा आदमी चमकता है। एक भी आदमी ऐसा कहीं हो उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते, उसको बार बार याद करते हैं, अरे वो है, वो आदमी है। जैसे कि हम अपने पिता का आपसे बता रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे भाई की शादी, हम देखते हैं कहीं से घी चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग कौन ला रहे हैं। हमने कहा कि भैया क्या, कहले अरे आपके पिताजी वो तो एकदम भगवान थे, उन्होंने तो हमारा ये बच्चे को बचा लिया, उन्होंने तो हमारा ये कर दिया। रात दिन वो रत रहते थे दुनिया में। उसी तरह के आप भी हो सकते हैं अगर आपकी नाभि चक्र जागृत हो जाए, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके ऊपर में साइड में ये जो है नीचे में ये स्वादिष्टान चक्र है। इस चक्र में श्री ब्रह्मदेव का स्थान है, और इससे आप सृजन करते हैं, विचार करते हैं, आगे की सोचते हैं। ये भी चक्र हमारे यहाँ कल तो बहुत ही आप लोगों का ये चल रहा था और सबका पकड़ा हुआ था स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कल सोच रहे थे। आज जरा ठंडा है, तो ये स्वादिष्टान चक्र जब पकड़ जाता है, यानी स्वादिष्टान पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तभी आपको वो बीमारी होती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आपके, अब मतलब थोड़े थोड़े में सब चक्र बता रही हूं मैं। ऊपर में उसके जो है ये हृदय चक्र होता है, जिससे कि आपका कार्डियक प्लेक्सस कंट्रोल होता है। इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जो कि सारे जगत की अम्बा है, माता दुर्गा जी, उनका स्थान, और माता दुर्गा वहां बैठी हुई हैं। जिस वक्त आपकी रक्षा का स्थान टूटता है, जब आप सुरक्षित नहीं महसूस करते, जब आपको घबराहट हो जाती है, जिस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपकी माँ जगदम्बा है, उस वक्त ये चक्र चलने लग जाता है। और ये चक्र चलने की वजह से ही आदमी में श्वास, बहुतों को जो श्वास की बीमारियां हैं या हृदय की बीमारियां हैं, वो इसी चक्र के कम हो जाने से या इस चक्र में गति अवरोध हो जाने से हो जाता है। उसके ऊपर का जो चक्र है
जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। इस चक्र से पहले लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो जगह बनी हुई है वहां पर श्री राम का स्थान है, क्योंकि श्री राम अपने को अवतार नहीं मानते थे, इसलिए उनका स्थान साइड में है। अब आप जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए और 10 अवतार लेते वक्त उनका जो एक अवतार राम का हुआ वो उस जगह पहुंचा, वो भी हमारे अंदर है। जितने भी अवतार हुए हैं ये हमारे लीडर्स हैं और ये लीडर्स हमारे अंदर आ करके हमें मार्ग बताते हैं। और यही जो बीच का पथ है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यही वो महालक्ष्मी का पथ है और जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। और यह जो हमारे 10 अवतार विष्णु के हुए हैं वो बिल्कुल हमारे इवोल्यूशनरी 10 स्टेजेस है। अगर मेरी किताब छप जाएगी तो आप देखिएगा, उसका मैंने बड़ा बारीक विवेचन दिया हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे संपूर्ण अवतार माना जाता है 8वां अवतार, जिसको कि हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, इनको हम संपूर्ण इसलिए कहते हैं कि वो सारे संसार के साक्षी हैं और वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनका इस जगह कंठ में पीछे नहीं था। अब कल बहुत लोगों का ये हिस्सा दुख रहा था, तकलीफ थी। अब ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि इसी चक्र के कारण हम मनुष्य हुए। हमारी गर्दन पहले झुकी हुई थी, वो जब ऊपर खड़ी हो गई, इस वक्त ये चक्र चालू हुआ, तब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये जागृत है। ये कृष्ण के जमाने में, माने कृष्ण 6000 साल में हुए, 6000 वर्ष पहले होते। 6000 वर्ष पहले मनुष्य में ये धारणा आई कि मैं मानव पूरी तरह से हूं। और जब ये कृष्ण की चेतना सब पहली, तब पहली मर्तबा डिप्लोमेसी का सेंस है। कृष्ण ये डिप्लोमेसी का अवतरण है, डिवाइन डिप्लोमेसी का अवतरण है। राजकारण के बिल्कुल पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सारे ही मार्ग जानने वाले श्री कृष्ण। उनकी गीता कुछ नहीं पर पूरी डिप्लोमेसी। गीता पे बड़े आख्यान लोग देखते हैं, मुझे आती हंसी। मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें तत्व कितना है इन लोगों ने जाना नहीं। 1-2 शब्दों में मैं आपको गीता का सूत्र बता दूं और आप इसे देखिए। गीता में कृष्ण ने सहजयोगी बताया। उसने कहा कि इसे तू अपने अंदर खोज। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर अर्जुन था आप ही विजय कर समझ लीजिए। और उसने कहा कि भाई तू कह रहा है कि परमात्मा को खोज और इधर कह रहा है कि तू युद्ध में जा। उन्होंने कहा था तू साक्षी स्वरूप हो पहले और उसके बाद युद्ध में जा, तो युद्ध भी तू साक्षी रूप से देखेगा, जिससे कोई मरेगा नहीं और कोई जिएगा नहीं। लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपने बाप का नमूना है इसे कहते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ कि बाप का तरीका, कि एक लड़का है बाहर बैठा हुआ और गाड़ी में और खूब जोर से हंटर से मारा है और घोड़ा पीछे। बाप बाहर आता है और कहता बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी चलेगी तेरी गाड़ी। तो लड़का कहता है कि ये कैसे, मैं तो गाड़ी को मारूंगा। तो बाप कहता है अच्छा मारते रहे मारते, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। इसी तरह इन्होंने 2-3 एब्सर्ड कंडीशंस कृष्ण ने डाल दी और सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं आपको असली बात बताऊंगी, असली बात नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं घोड़ा भी आगे करूँ, क्योंकि कृष्ण है ना, वो जानता है अपने लड़कों को कैसे ठीक करना चाहिए। और इतने 6000 वर्ष से उसने आप सबको ठीक किया है। पहले तो उसने कर्मयोग में आपको पकड़ लिया। उसने कहा कि जो भी कर्म करना है करते रहो, लेकिन परमेश्वर आपसे छोड़ो। ये एब्सर्ड कंडीशन है, ये हो ही नहीं। ये एब्सर्ड कंडीशन कहना कि तुम वो जो भी कर्म करना चाहो करते रहो, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आप आगे देखिएगा कि अपने मस्तिष्क में ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 संस्थाएं हैं, जिससे हम एक अंडाकृत हो गए। हम टूटे हुए नहीं हैं और इस वजह से जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा ईगो जरूर इन्वॉल्व हो जाता है। जब कोई भी कार्य करते हैं ईगो हमारा बनता है, हर एक कार्य से हमारा ईगो निगड़ित हो जाता है। हम अंदर से ही वो ईगो हमारा बनता है और वो है ही, मेरा मतलब अहम भाव से नहीं है, पर अहंकार जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, जो हमसे कार्य कर रहा है, वो हमारे अंदर है। लेकिन जब ये टूट जाता है, जब हमारे अंदर से वाइब्रेशंस बहते हैं, तो लोग कहते हैं कि बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जग रहा है, हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई भी नहीं कहता। जब आदमी टूट जाएगा तभी वो ऐसा अकर्म में उठ सकता है, जो कृष्ण ने कहा है, जो कि एब्सर्ड कंडीशन, वही कि घोड़ा तो पीछे रख और आगे मारते रहे। तो बाद में 6000 साल बाद तो जानेगा कि ये गलत है। अब बहुत से आदमी क्या कहते हैं, हमने तो सब कर्म परमात्मा पे छोड़ी। झूठ, हो ही नहीं सकता जब तक आप टूटिएगा नहीं, ये होता नहीं। इस सत्य को जब आपने मान लिया कि नहीं होता है, तभी आप टूट भी सकते। जब टूटने के बाद आप कहते हैं हो रहा है, जा रहा है, कर रहा है, बन रहा है, अपने आप घटित होता सब कुछ दिखाई देता है। ये जब हो जाता है तभी हो सकता है। दूसरे भक्ति पर भी देखिए, उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। भक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे वो हम ले लेंगे, वो तो ठीक है ले लीजिएगा। और देते वक्त क्या करिएगा? देते वक्त कृष्ण कहते हैं कि तू अनन्य भक्ति कर, अनन्य। अब देखिए अनन्य शब्द जो भी संस्कृत जानते हैं वो जानेंगे, जब दूसरा कोई नहीं हो। माने जब आप पार हो गए, जब आप बूंद, आपकी बूंद सागर में मिल गई, तब भक्ति कर, अनन्य भक्ति। अब एब्सर्ड कंडीशन देखिए कैसी जोड़ दी उन्होंने।
अब इसका सूत्रपात हमें नहीं लग पाता, बड़े बड़े लेक्चर्स देने से नहीं होता। यही है क्योंकि कृष्ण जानता था कि बगैर डिप्लोमेसी के ये मनुष्य की जो उल्टी बिठाई हुई खोपड़ी पता नहीं कब बैठी थी, वो कब ठीक हो। लेकिन मैं तो मां हूं, मैं आपसे बताऊंगी नहीं बेटे, झूठ है। पार हुए बगैर कोई काम नहीं होना, पहले पार हो ले। तेरे साथ मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं। जब तक तू पार नहीं होगा मैं तेरे साथ लगी रहूंगी, लेकिन तू पार हो जा, क्योंकि एक मां है। कृष्ण का स्थान हमारे विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से ही ईगो और सुपर ईगो दोनों ही संस्थाएं यहां तक आती हैं, और उसके बीचों बीच यहाँ पर जिसको कहना चाहिए कि आज्ञा चक्र महाविष्णु का स्थान है। और महाविष्णु का वर्णन हमारे यहाँ देवी भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। महाविष्णु का अवतरण इस संसार में हुआ है, जो कि जीसस क्राइस्ट के नाम से संसार में, और उसका सबसे बड़ा मुख्य तत्व है क्षमा। जीसस क्राइस्ट कोई मानव नहीं, उसने क्रिस्त की जो बात है, क्रिस्त जिसे कहते हैं, क्रिस्त शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाला। राम इस सारे संसार में चल के गए, उन्होंने जमीन को पावन कर दिया। कृष्ण ने आकर के यहाँ कृषि की, यहाँ पर उसने बीज डाला। उन्होंने अपने गोकुल के उसमें जो रास रचाया, ये सब सहयोग का उन्होंने बीज डाला। और कृष्ण का नाम ख्रिस्त के तरह से जिसने दिया, जो उसकी माँ थी मेरी, दूसरी तीसरी कोई नहीं थी, पर स्वयं राधा जी। इसका वर्णन आप चाहें तो आप लोग देवी महात्मा में पढ़ सकते हैं, जो मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। मार्कंडेय जैसा मार्मिक और मार्कंडेय जैसा सूक्ष्म दृष्टि वाला तो दूसरा बेटा ही मिलना मुश्किल। दूसरा उसके मुकाबले में हमारे शंकराचार्य, वो भी क्या कमाल के, पर वो इतने अभिभूत है माँ पर कि वो माँ के ही वर्णन में, लेकिन कमाल का वो भी, मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक हाँ हूँ कि सब चीजों का उन्होंने ऐसा वर्णन करके रखा कि मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब इन्होंने कैसे जाना। इन दो महान लोगों को बहुत ही बड़ी चीज है, मार्कंडेय स्वामी और श्री शंकराचार्य। और ये भी अवतरण ही जो हसन और हुसैन नाम से बाद में आए, और जो बुद्ध और महावीर के नाम से रहे, वही एक ही अवतरण इन तीनों चीजों। ये सारा इंटीग्रेशन आज आपको मैं समझा रही हूँ और बता रही हूँ, क्योंकि आज आप हॉल में बैठे और मेरी बात सुन रहे हैं। ईसा मसीह के जमाने में तो 3 साल के अंदर के में पकड़ करके आप ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने उसको फांसी दिया। आज मुझे कोई फांसी नहीं देगा, इतना मैं जानती हूँ। हालांकि काफी मुझे परेशान लोग करते हैं, उसका कोई हर्ष नहीं, और फांसी भी दे दें तो मैं देखती हूँ कि अब मुझे कौन फांसी देगा। ईसा मसीह ने अपने क्रूस से अपने माँ से एक बात पूछी थी, मदर वेयर इज योर सन, और फिर मुंह मोड़ के उसने भगवान से पूछा वेयर इज माई मदर। ये बड़ा भारी उनका सेंटेंस है। बहुत बार आप लोगों को जब आज्ञा चक्र की पकड़ होती तब ख्रिस्त से मुझे पूछना पड़ता है। तो बड़ी सूक्ष्म चीज, बड़ी सूक्ष्म संवेदना है। उस वक्त में वो एक खेल खेल गए, एक नाटक खेल गए, और उसी में उन्होंने कृष्ण की बात तय की और समझाया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, शरीर वो उठ करके रेजरेक्शन। जब तक उनका रेजरेक्शन नहीं हुआ था, उनके शिष्य लोगों ने मार जान आफत कर 2500 बीमारों को लेके आए, इसको ठीक कर उसको ठीक कर, कोई उनकी कोई बात नहीं मानता। जब उनका रेजरेक्शन होते देखा तो अवाक रह गए कि ये कैसा शरीर उठ करके चले, क्योंकि उनका शरीर स्वयं साक्षात प्रणव से बना है, और वो गणेश जी का ही अवतार। किसी के बाप के ईसा मसीह नहीं थे जो कि हम कहें कि हम ही बड़े ईसाई बने हैं, और किसी के बाप के गणेश जी भी नहीं है। जब तक आप गणेश जी के नहीं हैं, आपका गणेश जी से कोई संबंध नहीं। और अगर आप गणेश जी के हैं तो श्री कृष्ण भी आप ही के साथ है, और सभी आपके साथ हैं, क्योंकि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। सब एक ही संस्था में, सातों की सातों संस्थाएं आपके साथ खड़ी हुई। इसके अलावा इन 2 चक्रों पे खड़े हुए हनुमान जी, दो नाड़ियों पे खड़े हुए हनुमान जी, और भैरवनाथ जी भी आपकी मदद करते हैं। उसके ऊपर आप देखिए कि आज्ञा चक्र पे मैंने आपको महाविष्णु का अवतरण बताया, ईसा मसीह। ये एक विशेष रूप से बनाए गए थे, और इनको ये जो पिता की बात हमेशा कहते हैं, ये कृष्ण ही की बात है, कृष्ण के लिए ही पिता पिता कहते हैं। उनका नाम जीसस भी यशोदा से हुआ है, क्योंकि राधानी जी ने सोचा कि यशोदा जी के बारे में कहीं भी कुछ कहा नहीं गया, इसलिए उनका नाम उन्होंने जीसस, यशोदा, येसु, जेसु, जैसे हम लोग यशोदा को भी जेसु कहते हैं। कुछ देशों में युगोस्लाविया में जुगोस्लाविया कहते हैं। इस तरह से येसु और जेसु होता है। इस तरह उनका नाम उन्होंने येसु ही रखा था, लेकिन उसको जेसु, गोकुल में यशोदा को जसोदा ही कहते हैं, इसलिए उनका नाम जेसु, जीसस है। जीसस हमारे ही अपने कृष्ण के इकलौते एक बेटे, जो राधा जी ने वैकुंठ में उनको पैदा किया था, एक अंडर रूप से, एक विशेष रूप से, और उनको विशेष रूप से श्री कृष्ण ने एक बड़ा भारी वरदान दिया था कि मेरे अर्पित जो कुछ भी होगा उसका 16वां हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे लिए निछावर करता हूं, और तुम मेरे से ऊपर प्लेस्ड होगे, और सारा संसार तुमको आश्रय माने। और ये लोग क्रिश्चियन बनाने जो निकले हैं, इनके बाप दादे और परदादे भी कभी नहीं समझ सकते कि ईसा मसीह कौन था। ये तो पढ़ने को भी तैयार नहीं, देखने को भी तैयार नहीं है।
कि हमारी संपदा में और हमारे धर्म पुस्तकों में और हमारे बड़े बड़े महान लोगों ने कितना ईसा पे काम किया हुआ और वो आज भी हमारे लिए पूजनीय है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में यीशु मसीह पे आजकल इतना गंदा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का उनके माँ से बुरा संबंध था। ऐसा अपने देश में कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईसाई हो चाहे नहीं। ये कैसे वहां बर्दाश्त हो सकता है? अमेरिकन देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, जर्मन देख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी एक भी आदमी ऐसे पिक्चर में नहीं जाएगा और सारा देश खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालांकि हम लोग कोई ईसाई नहीं, ये हमारे देश की पवित्रता की भावना है और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोग बंधे हुए हैं। अभी मेरे शिष्य आए हुए हैं लंदन से, वो कहते हैं आप लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पे चलते हैं, आपके यहाँ कितना प्रोटोकॉल चलता है, आपके यहाँ किस तरह से किसी को बहन मान लिया। अभी कोई हमारे पड़ोसी थे तो मैंने कहा ये मेरे दामाद के बड़े भाई हैं। वो कहा इनके तो बड़े भाई हैं क्या? आप तो कह रहे थे वो एक ही लड़का। मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। उनकी ये समझ भी नहीं आता हमारे छोटे भाई बहन कैसे तरह से हमारी सोसाइटी बनी हुई है, किस तरह से हमारा समाज सुंदरता से बना हो। इसको तोड़ो, इसको खत्म करो। उनसे सीखने का कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ, उनसे कुछ भी सीखने का। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया लेकिन अपने को बिल्कुल नर्क के गर्भ में उतार दिया। आप लोग उनसे कुछ मत, आपकी संस्कृति को बचाइए, बहुत जरूरी है। ये सारे संसार को बचाने वाली संस्कृति मैं आपसे बताती हूँ और इसके बड़ी पीछे में बहुत अनेक वर्षों की तपस्या और अनेक वर्षों की पवित्रता बड़े बड़े महान लोगों की लगी हुई है। और इसको आप ऐसे ही मूर्खता से न, इसके बारे में आप पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर में आप जो सबसे ऊंचा संस्कार है जिसको कि तोड़ा जाता है, इसमें कलकी का अवतरण है जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लाता है, जो कि सारी समग्रता को लाता है और सारा के सारा पूरा संसार का जो भी नक्शा है उसको एक सूत्र में बांधता है। वो ऊपर में कलकी का अवतरण है। सबसे ऊंचा यहाँ पर स्थान मैंने आपसे कहा था सदाशिव का होता है। जब ये चक्र खुल जाता है तब सदाशिव का चक्र वो खुल जाने की वजह से और वहां से एक छोटी सी नाड़ी जो कि हृदय पे उतरती है, वहां पर सर्वव्यापी जो सूक्ष्म शक्ति है वो उसमें से गुजर करके और इसमें आ जाती है। आपको समझाना हो तो ऐसे समझ लें कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ हर तरह का चित्र है और हर तरह का गाना चल रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर यहाँ रेडियो लगा दें तो आप गाना सुन सकते हैं, आप टेलीविजन लगा दीजिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन सब चीज सूक्ष्म में फैली हुई आपको नहीं मिलता। उस सूक्ष्म को पकड़ने वाली शक्ति जब आपके पास हो जाएगी तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। अब सिर्फ आपको करना इतना है कि इस चीज को आप पालें। इसको क्रिटिसाइज करने से और अपनी अकल पगाने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बड़े अकलमंद और अतिशाणे जिसको कहते हैं दुनिया में बहुत हो गए, उनमें से आपको नहीं होना है। आज ही एक साहब से मैंने बताया कि एक वो कोल्हापुर में गधे जी हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जान को लगे, मैं क्या करूं। उनका माता जी हर एक संतों का ऐसे, हर एक संत के पीछे में कुछ न कुछ 1000 तो ऐसे ही दुष्ट पैदा हुए हैं और ढोंगी लोग पैदा हुए हैं और उनके साथ में और हजारों लोग उसके पीछे पड़े, उसके जान को लगे। मैंने कहा चलो मेरे को तो आज के लिए मच्छरों जैसे लगते हैं, उससे ज्यादा उसका मतलब, लेकिन आप लोग कम से कम समझदारी रखें, क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ यह है कि मेरे बच्चे मेरे जो कुछ आज गिरी कंदरों में अनेक वर्षों से हजारों वर्षों से खोज रहे थे वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसे प्राप्त करें। मेरे पति कभी कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतनी क्यों मेहनत करती हो, तो मैं कहती हूँ मैं संतों की सेवा कर रही हूँ। तो कहते हैं मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा ये आजकल मॉडर्न टाइम्स है तो सब सूट बूट पहन के आते हैं, लेकिन है अगर संत नहीं होते तो मेरे दरवाजे क्यों, ये संत ही है। और इसीलिए मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि इतने संत हैं। और आपसे सच बताऊं, मैं अपने से इस वक्त बहुत संतुष्ट हूँ कि कभी भी किसी भी जन्म में अनेक अवतरण में मैंने कभी भी इतना कार्य नहीं किया और कभी भी इतने लोग पार नहीं मेरे हाथ से। क्राइस्ट के भी कोई भी डिसाइपल्स एक भी पार नहीं था और हर तरह कोशिश करने से भी बहुत लोग कम पार होते थे। आज ऐसा बड़ा सुंदर समय है कि जब इतने लोग हाथ से पार हो रहे हैं। सिर्फ ज़रा सा आप इसमें जम के बैठिए, इसमें थोड़ी बैठक चाहिए। आप जानते हैं संगीत के लिए भी बैठक चाहिए, फिर परमात्मा का संगीत सुनने के लिए तो थोड़ी सी बैठक चाहिए। आप ही को आनंद आएगा, आप ही को सुख आएगा, आप ही से पाएंगे। कल बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो गई, किसी को मैं ठीक से पार नहीं कर पाई। इतने लोग आए हैं, ये कुछ नए तरीका अनुभव है। मैं ये चाह रही थी कि आप लोग मेरी तरफ हाथ करके बैठे। आप में से हो सकता है कोई अगर बैठे हों तो पा लिया होगा। थोड़ा जूता उता उतार लें, देखते हैं, थोड़ी देर बैठिए और उसके बाद अगर बन पड़ा तो मैं स्वयं ही आती हूँ। आप लोगों को सबको एक एक देखती हूँ मैं, और सब आप अपनी जगह बैठे रहिए। मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप भी थोड़े टाइम से बैठें। मैं चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं सबको मैं पूरी तरह से आशीर्वादित करूँ। आज नहीं पार हुए तो कल फिर आना यहाँ पर। कल यहाँ संगीत है, शाम को शोभा गुट्टू और कुछ आर्टिस्ट को बुलाया है, आपको सबको भी आना होगा। कल आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर और यहाँ पर संगीत सुने। और संगीत के वक्त भी मैं कोशिश करूँगी कि संगीत के द्वारा आपको पार करने का प्रयत्न करूँ।
क्योंकि शोभा गुट्टू भी पार हो गई हैं और वो जो बाकी के जितने भी संगीत वाले वो भी हो गए हैं। अनेक लोग इस तरह से पार हो गए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पार हुए हैं। हमारे माननीय जस्टिस वैद्य भी बड़े ही ऊंचे सहयोगी हैं और वो एक क्षण में पार हो गए। उनकी कमाल की उनकी अनुभूतियां हैं। शायद वो भी कल आ रहे हैं, वो भी इस मामले में बताएंगे। बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही विद्वान और बड़े ही नम्र हैं, वो भी कल आ रहे हैं। ऐसे अनेक कलकत्ता हाई कोर्ट के मित्रा चीफ जस्टिस वो भी पार हो गए हैं और बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो पार हैं। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह का अगर आपने नाम सुना है तो वो भी पार हो गए हैं। ऐसे अनेक लोगों को इसके अनुभव आए हैं, लेकिन ये लोग बहुत शांत चित्त और नम्र लोग हैं और अपने बारे में बताने में हिचकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम किसी से कहते हैं हम पार हो गए तो लोग सोचेंगे बड़े अहंकार से बातें कर रहे हैं। जितना ही आदमी पार होते हैं मैं देखती हूँ वो बड़े नम्र हो जाते हैं और नम्रता के कारण लोग अपने बारे में बताते नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि छोटा सा लड़का है, खास पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक 12 साल का लड़का है, वो भी आपके बारे में बता सकता है कि आपके चक्कर कहाँ है, कुंडलिनी कहाँ है। इसके लिए कोई बड़ा प्रतिष्ठित होना जरूरी नहीं, कोई रईस होना जरूरी नहीं, कोई गरीब होना जरूरी नहीं। जिसका अधिकार होगा वो हो जाएगा, आज भी और कल भी।